हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलजेब्रा। तो आज अपन यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या, सब्जेक्ट ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर। अब देखो, अपनी एक क्लास कंप्यूटर की आएगी और एक मैथ की आएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो रही है दिल्ली पुलिस की भी आएगी नेक्स्ट। वैसे तो सभी एग्ज़ाम में कॉमन ही चीज़ रहती है कंप्यूटर, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर में अपन क्या क्या देखते हैं। देखो कंप्यूटर में अपन कवर करेंगे, ये तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करेंगे, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है, एमएस ऑफिस करेंगे। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, और ये हैकिंग या वायरस वो सभी, ये सभी की क्लासें आएंगी, ठीक है। ये मेन मेन टॉपिक है। इनके अंदर जो अलग अलग टॉपिक आएंगे उनको अपन इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो देखो आज अपन की क्लास होगी, इसमें अपन एक छोटा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का छोटा सा चैप्टर उठाएंगे और वो पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर क्या है। तो देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो डेटा प्रोसेस करने में, गणना करने में और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करने में और आउटपुट देता है, ठीक है। क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है अपन से, क्या यूजर जो होता है, यूजर से क्या करता है, डेटा इनपुट करवाता है और उसके बाद में क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। और क्या देता है अपन को, आउटपुट देता है, ठीक है। इधर से क्या आता है, इनपुट, ठीक है। देखो ये जो आईपीओ का सिद्धांत है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, आईपीओ के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये जो आईपीओ का सिद्धांत क्या है, आईपीओ का मतलब क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर में क्या करता है, यूजर को इनपुट देता है, ठीक है, कि भाई ये मान लो कि 2+2 की कंप्यूटर को इनपुट दिया कि भाई 2+2 करो, ठीक है। तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, यूजर सिर्फ इतना ही देता है कि 2+2, ठीक है। फिर उस पर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस क्या करता है, इसको ऐड करता है, ठीक है। ऐड करने के बाद में जो आउटपुट आता है, ये मान 4 आउटपुट आया, तो जो आउटपुट आता है वो क्या करता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये तो क्या होता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आईपीओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। पर आज अपन क्या करेंगे कि जो कंप्यूटर आया था तो उससे पहले भी कोई यंत्र आए होंगे, ठीक है। कि भाई कंप्यूटर है, सीधा डायरेक्ट तो नहीं बना दिया होगा किसी ने कि उठो, आज उठे और उठ के क्या कर दिया, कंप्यूटर बना दिया। देखो कंप्यूटर से पहले कुछ गणना यंत्र आए थे, ठीक है। देखो कंप्यूटर से पहले क्या आए थे, गणना यंत्र आए थे। उनमें सबसे मेन कौन सा है, अबेकस, सबसे पुराना भी और सबसे मेन भी है, आज भी प्रचलित है, ठीक है। अब देखो मार्केट में ये चीज आज भी प्रचलित है, ठीक है। क्लासेस में जिस छोटे बच्चे होते हैं उनको गणना करना सिखाते हैं, किससे, अबेकस से। देखो ये होता है, इस तरह का होता है अबेकस, ठीक है, जोड़ना और घटाना, ठीक है। तो ये पहला गणना यंत्र था, क्या था, पहला गणना यंत्र था। प्राचीन चीन और जो मेसोपोटामिया था उसमें उपयोग किया जाता था, ठीक है। जोड़ने और घटाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। जापान में देखो मेन चीज याद रखने की चीज ये है कि जापान में इसे सोरोबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरोबन, ठीक है। और होता कैसा है, ऐसा जोड़ते कैसे हैं, ये देखो 1 2 3 4, इसमें से अगर एक लेना है तो इसको ऊपर करते हैं, 2 लेना है तो इन दोनों को ऊपर करते हैं, 4 लेना है तो इन दोनों को, तीनों को, चारों को ऊपर करते हैं, 5 के लिए इसको नीचे डालते हैं, ठीक है। फिर 6 के लिए एक ये नीचे आता है, फिर एक ये ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे जोड़ना घटाना होता है, ठीक है। बहुत लंबा टाइम लगता है पर यंत्र तो यंत्र थे, ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें हो सकती थी, तो ये बनाया था, ठीक है। पहला गणना यंत्र था अबेकस, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने बनाया, विकसित किया था। क्या था, ब्लेज पास्कल, कब किया था, 1642 में। पहली यांत्रिक गणना मशीन जो जोड़ और घटाव कर सकती, जोड़ और बाकी कर सकती थी, ठीक है। इसमें कुछ ये इस तरह का था, वो कैसे करते थे भगवान जाने, कैलकुलेशन ऐसे होती है, ठीक है। तीसरा था लीबनीज स्टेप रेकनर, ठीक है, लीबनीज कैलकुलेटर, ठीक है। ये देखो
इस कैलकुलेटर में खासियत क्या थी कि ये गुणा और भाग कर सकता था। क्या कर सकता था? गुणा और भाग कर सकता था। देखो ये जो पहले अपन ने दो पढ़े थे, ये तो क्या कर सकते थे? जोड़ सकते थे और घटा सकते थे, ठीक है। इसके बाद में ये जो लीबनीज का कैलकुलेटर था, ठीक है, ये क्या कर सकता था कि जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा और भाग करने की भी क्षमता थी इसमें। मेन याद रखने जो की बात क्या है कि पहला गणना यंत्र जो गुणा और भाग करने में सक्षम था वो कौन सा था? तो लीबनीज कैलकुलेटर बोल सकते हैं या लीबनीज स्टेप रेकनर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ज्यादातर लीबनीज कैलकुलेटर नाम आता है, ठीक है। बनाया किसने था? गॉटफ्रीड विलियम लीबनीज ने, ठीक है। इसका जो निर्माण करता था उसी के नाम पर इसका क्या हो गया? नाम पड़ गया लीबनीज कैलकुलेटर या लीबनीज स्टेप रेकनर, ठीक है। ये कोई स्टेप होती थी, उसी के हिसाब से इसका स्टेप रेकनर नाम रख दिया। और कब विकसित किया? 1673 में। कब? 1673 में, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट देखो, एक है जेकार्ड लूम 1801 में, जोसेफ मेरी जेकार्ड द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। क्या है? छिद्रित कार्ड, जिसको क्या बोलते थे? पंच कार्ड। पंच कार्ड का उपयोग करके बुनाई मशीन को नियंत्रित करता था। ये क्या थी? एक तरह की ऐसी मशीन थी जो बुनाई का काम करती थी, ठीक है। अब ऐसी मशीन कैसे हो सकती है? देखो ये पहले तो पंच कार्ड क्या है कि छिद्रित कोई कार्ड होते थे, उन पर छेद किए हुए होते थे, ठीक है। पंच कार्ड का जो फाउंडर कौन था? हरमन होलरिथ, ठीक है। यही होता है कि पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो कौन था? हरमन होलरिथ। सबसे पहली बात तो यह है कि पंच कार्ड का निर्माता कौन है? हरमन होलरिथ है, ठीक है। फाउंडर कौन है? हरमन होलरिथ, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जेकार्ड लूम है, ये एक मशीन थी। जेकार्ड लूम क्या थी? मशीन, ठीक है। ये क्या करती थी कि छिद्री जो कार्ड, पंच कार्ड जो होता है उसका उपयोग करके क्या करती थी कि बुनाई मशीन को नियंत्रित करती थी। अब बुनाई मशीन, महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं, तो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं तो उन पर आजकल देखो बुनाई होती है, नए नए डिजाइन बनाते हैं, ऐसे जो गोटे पत्ती वो होते हैं ना, उनसे डिजाइन। वो मशीन कौन सी है? आज भी प्रचलित है। देखो वो मशीन कौन सी है? वो जेकार्ड लूम, ठीक है। आजकल तो चलो कंप्यूटर से डेटा दे रहे हैं, ठीक है। वो पहले किसे? छिद्रित पंच कार्ड से डेटा लेती थी और बुनाई का काम करती थी, ठीक है। तो वो है जेकार्ड लूम, ठीक है। कहीं लगी होगी, देख लेना। इसके नेक्स्ट देखो, हाँ देखो मेन चीज है चार्ल्स बेबेज। ये जो मेन थे ना कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पीछे मैंने जो भी 3 या 4 पढ़ाए हैं, इनमें क्या है कि अबेकस सबसे पुराना है, ठीक है। इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं। मेन चीज ये है कि जापान में से क्या कहा जाता है? तो जापान में से सोरोबन कहा जाता है, ठीक है। और प्राचीन चीन और मोसोपोटामिया में इसको इस्तेमाल किया जाता था, जोड़ना और घटाने में सहायक था, ठीक है। बड़ी लंबी प्रोसेस थी। इसके बाद में आ गया था अपना पास्कलाइन आ गया था, ब्लेज पास्कल ने इसको विकसित किया था। और उसके बाद में लीबनीज का आ गया था, लीबनीज कैलकुलेटर। और उसके बाद में जेकार्ड लूम, ठीक है। ये आज भी चलती है मशीनें। अब देखो मेन चीज है कि चार्ल्स बेबेज का योगदान कंप्यूटर के क्षेत्र में। चार्ल्स बेबेज देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को। अब वो क्यों कहा गया है? देखो क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो आईपीओ का सिद्धांत था ना, ठीक है। सिद्धांत दिया कि कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को अपन इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस करके अपन को क्या कर देगा? आउटपुट दे देगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा, ठीक है। इसलिए इसको इनको क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने 2 इंजन तैयार किए। इन्होंने 2 इंजन का क्या डिजाइन तैयार किया, एक्चुअली वो तैयार नहीं हुए थे, ठीक है। इन्होंने डिजाइन तैयार किया तो सबसे पहला डिफरेंस इंजन तैयार किया था, जिसको इन्होंने कब तैयार किया था? 1822 में, ठीक है। ये क्या था कि ये फेल हो गया था, ठीक है। डिफरेंस इंजन था। इन्होंने क्या किया? एक फॉर्मेट तैयार किया कोई भी चीज का कि ये अपन फॉर्मेट करते हैं। तो इन्होंने एक डिजाइन किया कि ऐसा कोई इंजन होगा जिसमें अपन इनपुट देंगे, वो अपने आप प्रोसेस करेगा और अपन को क्या करेगा? आउटपुट देगा, ठीक है। फिर
इस पर ये पूर्णतः तैयार नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि दूसरा डिजाइन तैयार किया जिसको क्या बोला, एनालिटिकल इंजन, ठीक। इसका इतना ही आता है कि डिफरेंस इंजन को 1822 में जो फेल हो गया था, ठीक है, ये बन नहीं पाया था, बन ये भी नहीं पाया था, ठीक है। कुछ शोध ये कहती है कि बन पाया था, कुछ नहीं कहती है नहीं बन पाया था, ठीक है। ये इन्होंने डिजाइन ही तैयार किया था, अब जो भी तैयार किया था, ठीक है, अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एनालिटिकल इंजन है ना, इसको क्या बोलते हैं कि जो आज के कंप्यूटर हैं, आज के जो जितने भी कंप्यूटर है ना, वो इसी के ऊपर बने हुए हैं सब। जो इस सिद्धांत, ये जिस सिद्धांत पर काम करता था ना, आज के कंप्यूटर सिर्फ वही सिद्धांत काम करते, ठीक है। ये चार्ल्स बेबेज है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, एआई, इन्होंने तभी सोच लिया था 1837 में, ये 2237 के माई की ऐसी हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर अपने आप काम कर सकता है, ठीक है। वो अपने आप काम करना किसके अंदर है, एआई के अंदर ही तो है, ठीक है, कि कोई मशीन अपने आप काम कर रही है। तो इन्होंने देखो यही फॉर्मेट तैयार किया। फिर जैसे जैसे अब एआई का एआई आई तो इन्होंने क्या कर दिया कि ये एआई तो कुछ इस तरह से तो चार्ल्स बेबेज ने भी बनाई थी, बताया था कि नहीं बताया था। तो देखो एनालिटिकल इंजन है वो 1837 में डिजाइन किया गया था, ठीक है। ये क्या था, एक पूर्णतः स्वचालित गणना यंत्र था, पहला पूर्णतः स्वचालित गणना यंत्र, ठीक है। और इसको क्या किया गया, आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज माना गया है। किनको, एनालिटिकल इंजन है, इसको क्या किया गया है कि आधुनिक जो कंप्यूटर हैं उनको उनका क्या कहा गया है, पूर्वज कहा गया है, ठीक है। कि इसी के बेस पर काम करते हैं कौन, आज के जो कंप्यूटर है, जितने भी कंप्यूटर हैं वो आज के किसके बेस पर, एनालिटिकल इंजन के बेस पर। ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स बेबेज ने कि कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल इंजन के लिए एडा लवलेज ने पहला प्रोग्राम तैयार किया था, ठीक है। देखो बात क्या है कि ये जो डिफरेंस इंजन तैयार और का जो डिजाइन तैयार हो रहा था उस टाइम पर चार्ल्स बेबेज मिले थे एडा लवलेज से, ठीक है। उस समय ये कितने साल की थी, सिर्फ 17 साल की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये कोई स्टूडेंट थी एडा लवलेज, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि ये जो अपना डिजाइन था ये इसके सामने रखा, किसके सामने, कि एडा लवलेज के सामने रखा और बताया कि कुछ ऐसा डिजाइन है और कंप्यूटर है, कोई मशीन है जो स्वचालित अपने आप काम कर सकती है, ठीक। तो एडा लवलेज को क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, तो उन्होंने क्या किया कि इस जो एनालिटिकल इंजन है इसके लिए एक एल्गोरिथम लिखा। क्या लिखा कि एक एल्गोरिथम, जो एक प्रोग्राम तैयार किया, एक एल्गोरिथम लिखा, ठीक है। ये एल्गोरिथम क्या हुआ कि इसमें जो पहला ये एल्गोरिथम लिखा, जो आप आज के टाइम पर अपन जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, जैसे वेबसाइट बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पहला प्रोग्राम लिखा है इस कंप्यूटर के लिए कि काम कैसे करना है, ठीक है। इसका अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे एडा लवलेज के बारे में भी, अभी इतने, ठीक है। तो देखो बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है वो आज के कंप्यूटरों का ढांचे, आज के कंप्यूटरों के जो ढांचे उसकी नींव साबित हुई, ठीक है। जिसमें देखो एनालिटिकल इंजन में क्या क्या खासियत थी कि आंतरिक प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है, मेमोरी था, इनपुट आउटपुट डिवाइस थे, ठीक है। इसको इनपुट भी करते थे, इससे आउटपुट भी लेते थे, ठीक है। ये प्रोसेस करता था कोई द मिल नाम से था, ठीक है। एक प्रोसेसिंग यूनिट था जो आज की अपन प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उस टाइम पर इसके जो प्रोसेसर था उसका क्या नाम था, मील था, ठीक है। फिर ये इसमें मेमोरी थी, स्टोरेज 1000 नंबर तक, क्या 1000 नंबर तक क्या कर सकता था, ये नंबर स्टोर कर सकता था, ठीक है। इस इंजन में इतना पावर था। देखो अभी तक कंप्यूटर आया ही नहीं है, कंप्यूटर से पहले ये चीजें चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, ठीक है। इन मशीनों में क्या था कि 1000 डिजिट क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था, ठीक है। पंच कार्ड से इनपुट लेना, पंच कार्ड पर आउटपुट देना, ठीक है। अब मशीन है, ठीक है, पंच कार्ड से इनपुट लेती थी, फिर ये मील प्रोसेस करता था, ठीक है। उसके बाद में टाइम तो लगता था, पर उन्होंने क्या किया कि एक सिद्धांत तो दे दिया कि भाई ऐसी मशीन बन सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था कि सीपीयू भी था, मेमोरी भी थी, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी थे, और प्रोग्रामिंग की अवधारणा भी थी। मेन चीज क्या है, प्रोग्रामिंग की अवधारणा, ठीक है। और प्रोग्राम किसने बनाया था, एडा लवलेज ने, ठीक है। अब देखो एडा लवलेज, एडा लवलेज कौन थी कि एडा लवलेज ने सबसे पहले तो ये एक स्टूडेंट थी, जब बनाया था तब कितनी थी, 17 साल की थी, कितनी, 17, 17 ईयर्स, आंकड़े बताते हैं, ठीक है। देखो एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था, इसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में माना जाता है। एडा लवलेज ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था,
ठीक है, जैसे कंप्यूटर जगत में पहला प्रोग्राम, ठीक है। तो इस इनको क्या कहा गया, इनको एक उपाधि दी गई प्रोग्रामर की, फर्स्ट प्रोग्रामर की। ठीक है, इनको एक उपाधि मिली और वो क्या मिली कि फर्स्ट प्रोग्राम। कौन है, एडा लवलेस, ठीक है, उन्हें पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और इनका पूरा नाम क्या था, अगस्टा एडा बायरोन। क्या था, अगस्टा एडा बायरोन। ठीक है, ये एडा लवलेस कुछ जगह ये लिखा था कि ये जो प्रोग्राम बनाया था इसका नाम एडा लवलेस था। ठीक है, और इनका पूरा नाम अगस्ता एडा बायरन था। ठीक है, और एक मेन चीज ये थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है, कि हर साल 13 अक्टूबर को एडा लवलेस डे मनाया जाता है इनके सम्मान में। कब, 13 अक्टूबर को एडा लवलेस डे मनाया जाता है। ये तो थे जो पहले जो गणना मशीनें बनी थी, ठीक है, जो बन पाई थी कि नहीं बन पाई थी उनके ऊपर। पर देखो मेन चीज क्या है कि जो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर साइंस में क्या योगदान। अब देखो चार्ल्स बेबेज ने ये जो इंजन थे, बने थे नहीं बने थे, पर देखो जो डिफरेंस इंजन का उन्होंने डिजाइन तैयार किया था उसको 1990 में 1990 के अंदर डिजाइन किया गया था, वैसा का वैसा जैसे चार्ल्स बेबेज ने बताया था। ठीक है, तो वो इंजन काम कर रहा था जैसा उन्होंने उनका बताया था कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा। 1990 में वो बना था, बनाया था, उसको आंकड़े बताते हैं। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा प्राचीन समय की बातें कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में जो अपन आएंगे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब देखो अपन ने इतने तो पढ़ा था कि वो जो कंप्यूटर से पहले जो गणना यंत्र आए थे, जो अवधारणाएं आई थी, ठीक है, जो डिजाइन किए गए थे उन सब का पढ़ा था। ठीक है, वो बेसिक बातें हैं, वो पढ़नी पड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर वहां से पूछ लेता है कि अबेगस को जापान में क्या कहा जाता है, जो चार्ल्स बेबेज का योगदान था तो कौन से इंजन को लेकर था ज़्यादा, तो एनालिटिकल इंजन का था। ठीक है, एडा लवलेस कौन थी, पहली प्रोग्रामर थी। ये पता सबको होता है पर बतानी पड़ती है। ठीक है, बेसिक बातें। ठीक है, अपन कल से अपन कंप्यूटर के लिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और रेगुलर क्लासें करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है क्लासों में। ये आज का तो आपका एक ये मान लो कि कोई ट्रेलर था कि कंप्यूटर अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो देखो दिल्ली पुलिस, मेन दिल्ली पुलिस के लिए अपन ने रखा है, वैसे तो सभी एग्ज़ाम जो होती हैं उनमें कंप्यूटर यही आता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट है अपने, कंप्यूटर और मैथ, दोनों का सेम रहता है। कोई भी एग्ज़ाम दो आप, सभी एग्ज़ामों में क्या है, सेम पैटर्न रहता है। ठीक है, फिर भी अपन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, रेलवे हो गई। ठीक है, आगे बढ़ती आएंगी उनमें। तो ये अपना कंप्यूटर का एक, ये मान लो कि कंप्यूटर क्लास का एक ट्रेलर था। ठीक है, आप नेक्स्ट कंटिन्यूस जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब चल नहीं रहे हैं, बात क्या है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या क्लासों में, या स्पीड ज़्यादा है या कम है, या कोई कुछ चीज़ें छूट रही हैं। ठीक है, कोई चीज़ें छूटती है तो अपन नेक्स्ट डे उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो ये इतना ही होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, डिटेल जितनी सफिशियंट है उतनी डिटेल रखो। देखो एक तो आपको क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए बनाए थे कि मेन मेन पॉइंट है, बस ये पढ़ने हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ प्रोग्रामर प्रोग्राम कौन है। ठीक है, ये सभी है, सोलोमन क्या है, इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।